हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में साइंस का वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम और जो आपका 17-18 में होने वाला है यूपीपी का पेपर, तो उसमें जो है आपका 1 या 2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि जब तक ये आपका यूपीपी वाला आपका पेपर हो नहीं आता है, तब तक मैं आपको पूरी साइंस और हिंदी और जीके जीएस ये जो है कवर करने की पूरी जो है कोशिश करूँगा। और बच्चों, आपको बता दें कि मेरा वीडियो कम से कम 10 से या 15 मिनट का रहेगा, जो कि उस वीडियो में बच्चा आपको उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात किया जाएगा जो कहीं ना कहीं जो है पेपर में छपने वाले हैं। यानी पहले जो है ये अब बच्चों बता दिया आपको, जो साइंस का ये टॉपिक जो मतलब ये चैप्टर जो निकाल के लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं कोई भी अगर एग्ज़ाम कोई वनडे एग्ज़ाम या कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे तो उसमें जो है ये आने की संभावना है। तो चलते हैं उन्हीं छोटी पॉइंट की तरफ, ताकि आपका जो है टाइम सेफ रहे। तो चलते हैं, बात करते हैं बच्चा कीट से होने वाले रोग। कौन से? कीट से होने वाले रोग। तो कीट से होने वाले रोग इसमें बहुत पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका डेंगू हो गया और ये हैजा हो गया, पीलिया हो गया, तो ये किसके कारण होता है? ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि जो मलेरिया होता है किससे होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा से। किससे होता है? मादा एनफ्लूएंजा। यानी इसमें जो मच्छर होते हैं तो उसमें 2 नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन जो है किससे होता है? मादा से। बच्चों, आपको ये बता दें, एक लॉजिक की बात है कि अगर कोई आपके जीवाणु के द्वारा जो हो रही है, यानी तो अधिकतर क्या होता है कि मादा से ही काटने पर होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लॉजिक है, ज़्यादा मतलब वो क्लैरिटी नहीं, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक है, बस ऐसे ध्यान रखना। फाइलेरिया जो कि मादा क्यूलेक्स, ये भी जो है आपका मादा क्यूलेक्स के काटने से आपका क्या होता है? फाइलेरिया होता है। काला जार, ये जो है इसमें बालू मक्खी से जो है ये आपका काला जार होता है। पीत ज्वार, तो ये आपका मादा एडीज इजिप्टाई जो है से पीत ज्वर होता है। हैजा तो आपका घरेलू मक्खी से, और टाइफाइड जो होती है तो वो आपका पैडिकुलार से। ठीक है बच्चे, आपको बता दें जो आपका यानी जो दूषित पानी होता है, दूषित पानी से होने वाले रोग आपका बता दें हैजा होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। एक बच्चा आपका पीलिया होता है, ठीक है, पीलिया। और एक बच्चा आपका होता है पेचिस। ठीक है, ये 3-4 रोग जो होते हैं ये किसके उससे होते हैं? तो दूषित पानी से होते हैं। ठीक, अगर कहीं एग्ज़ाम में आपको नज़र आ जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, या क्वेश्चन ये पूछ लिया दूषित जल से कौन से होने वाले, तो आपका ये जो है हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि खाई जाने वाली सामग्री में कौन कौन से वस्तु वो आपका खाए जाते हैं, चाहे फल हो या सब्जी हो, कुछ भी हो। जैसे कि बात करते हैं कि तना वाले फल, यानी तना वाला आप किस किस का भाग आप तना खाते हैं, या तनी वाली सब्जियां कौन सी हैं, या जड़ वाली सब्जियां, ये सब हैं। जैसे कि मान लीजिए तनी वाली कौन कौन है, तो गन्ना का आप कौन सा भाग खाते हैं? तना। यानी अगर पूछा जाए कि गन्ना क्या है, तो वो गन्ना एक आपका तना है। प्याज तो बच्चे यहाँ पे तना में आता है, लेकिन इसका कौन सा भाग खाता है? सल्ककंद। कौन सा? सल्ककंद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अदरक क्या भाग खाता है, तो उसका बच्चा प्रकंद। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको बता दें हल्दी, इसका भी प्रकंद होता है। ठीक है, ये याद रखना। आलू का कौन सा भाग खाता है? तो ये आपका बच्चा तना। यानी आपका अगर तना के बारे में बात करेंगे तो गन्ना हो गया, और प्याज हो गया, और आपका आलू हो गया। लेकिन वहीं पर अगर प्रकंद के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो उसका वो अदरक और हल्दी हो गया। ठीक है, ये जो है आप याद रखना। अब हम बात करेंगे कि पादप से रोग, यानी पादप से होने वाले रोग के कौन कौन से पादप में रोग होते हैं। जैसे कि केला का बंची टाप रोग, तो ये बच्चा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि केला का बंची टाप रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, तम्बाकू में मोजक वायरस, ये TMV टोबैको मोजक वायरस, जो कि ये क्या है आपका बहुत सबसे छोटा जो है आपका सबसे छोटा जो है क्या है, सबसे छोटा जो है आपका वायरस है। ठीक है, सबसे छोटा वायरस कह लीजिए, या सबसे पहला वायरस अगर कह लीजिए, तो ये टोबैको वायरस है, जो कि तम्बाकू में देखा गया था सबसे पहले, सबसे छोटा वायरस। आलू में मोजक रोग, ये पोटैटो वायरस से होता है। किससे होता है? पोटैटो वायरस से। और ये किस सेगमेंट से होता है? तो एक्स सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट बच्चा? एक सेगमेंट है। बच्चा आपको बता दें कि आलू से दो रोग और हैं। एक तो होता है आपका एक अर्ली ब्लाइट पोटैटो,
और एक क्या होता है लेट ब्लड प्रोटोन, ठीक है। तो उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सा रोग वाहक है, ठीक है, किसके फफूंदी के कारण जो है फंगीसाइड्स के कारण ये दोनों रोग होते हैं। और इनका टाइम अवधि भी बताना है कि टाइम मतलब किस समय लगता है, यानी टाइम आपका जैसे लेट ब्लाइट पोटैटो है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट दिसंबर में लगता है, ठीक है। तो उसका टाइम बताना कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट में कौन सा समय है और कौन सा जो है आपका किस फंगीसाइड से होता है। मटर में मार्स रोग, ये जो है किसकी कमी से होता है तो मैग्नीज होता है। धान में खैरा रोग, जो कि जिंक जस्ता को बच्चा कहीं पर जिंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिंक भी जो है जस्ता को ही जिंक कहते हैं, ठीक। चुकंदर में हार्ड राट, तो ये आपका बोरान की कमी से होता है। और फूल में ब्राउनिंग की से क्या होता है, बोरान होता है, ठीक है। एक बच्चा और है कि जो आपके जो फलियां होती हैं, क्या होती हैं फलियां, वो चटक जाती हैं, चटक जाती हैं, किसके कारण चटक जाती हैं, तो वो बच्चा आपका कापर की कमी से जो है फलियां क्या होती हैं, चटक जाती हैं, ठीक। नींबू में डाइबग, तो वो किसकी कमी से, कापर की कमी से। कापर यहाँ पे हमने देखा तो उसी से जो हमें ये जो है एक क्वेश्चन याद आया तो मैं आपको बता दिया। आम में लिटिल लीफ, तो वो आपका जस्ता की कमी से, किसके, जस्ता की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग, ठीक, किसके कारण होता है तो भंडारण में O2 कमी। अगर बच्चा कहीं पर आपका भंडारण में ऑक्सीजन की कमी रहेगा तो आप कौन सा वो हो जाएगा, तो भंडारण जो है आपका आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है लग जाएगा, ठीक। फूल गोभी में हुइप्टेल, तो ये आपका किसकी कमी से, मॉल्बिडेनम की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसके कारण होता है तो बोरान की कमी से। नींबू में लिटिल बग, तो किसकी कमी से, आपका कापर। तो कापर के कमी से तीन रोग होते हैं, एक तो आपका नींबू का लिटिल बग लीफ हो गया, एक आपका नींबू में डाइबग हो गया, और एक अब जो है फलियाँ चटी जाती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपका कॉपर से हुए। बच्चों आप ऐसे याद करना कि कॉपर से जितने भी रोग होते हैं तो उसको जो है एक साइड में रख करके याद करना, ताकि जो है आपको क्या हो जाए आसानी से, जब एक आपका याद रहेगा क्वेश्चन तो जो 1-2 रहेंगे जो आप साइड में लिखे रहेंगे वो आपको आसानी से जो है याद आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चा कि सब्जियों में रंग, यानी सब्जियों में किसके कारण करवाहट होती है या किसके कारण जो है ये सब लाल होता है या काला होता है, कुछ जो भी होता है। जैसे कि टमाटर में लाल रंग बात करेंगे तो ये बच्चा लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर में। एक क्वेश्चन और होता है बच्चा कि जो टमाटर होता है वो लाल से हरा से लाल किस कारण होता है, तो ये क्या होता है क्लोरोप्लास्ट से किसमें चेंज होता है, क्रोमोप्लास्ट में। किसमें, क्रोमोप्लास्ट में जो है ये क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में ये चेंज होता है, इसके कारण जो है लाल से हरा रंग में चेंज होता है। टमाटर में लाल रंग तो लाइकोपिन के कारण। अच्छा ये बता दीजिए कि टमाटर किस कुल में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टमाटर किस कुल में आता है, तो आपको बता दें कि सोलेनेसी कुल में आते हैं, ठीक है। आप किस में आता है, सोलेनेसी कुल में आते हैं टमाटर। जितने भी कम बीज मिर्चा है, ठीक है, आलू है, जितने भी छोटे छोटे बीज हैं सब सोलेनेसी में आते हैं। मालवेसी में कौन अच्छा बच्चा आते हैं, मालवेसी में देख लीजिए यहाँ पे मालवेसी कुल में कौन से आते हैं, तो मालवेसी में आपका भिंडी, जितने भी आपका बता दें भिंडी हो गया, आपका कपास हो गया, जितने भी क्या है वो वाली हैं तो वो आपको मालवेसी में आते हैं, ठीक है। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसायनिन के कारण जो है प्याज में लाल रंग होता है। गाजर में नारंगी रंग तो ये कैरोटीन के कारण। और मिर्चा में तीखापन किस कारण होता है, तो कैरोसेप्सिन के कारण जो है मिर्चा में तीखापन होता है। खीरे में करवाहट तो ये कुकुरबिटेसी कारण किसके कारण होता है, कुकुरबिटेसी कारण जो है आपका खीरे में जो है करवाहटपन उत्पन्न होती है। करेले में करवाहट तो ये मोमोडिकोसाइड जो है ये करेले में करवाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। मिर्चा में लाल रंग तो ये कैप्सिसिन के कारण बच्चा। गाजर में लाल रंग तो ये एंथोसायनिन के कारण, किसके कारण, एंथोसायनिन के कारण। आलू का हरा रंग तो ये आपका सोलेनिन के कारण होता है। मूली में तीखापन तो ये आपका आइसोसाइनाइड के कारण। और आंवले में कैसालापन तो ये आपका टैन के कारण। अब बच्चों ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो यानी साइंस का जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है। और आप इसमें उम्मीद लगाएं कि किसी भी एग्ज़ाम में कितने नंबर आप फंस सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि कहीं न कहीं जो कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो तो उसमें जो है 1-2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चा कुछ उन्हीं हम चुनिंदा चैप्टर को लाते हैं कि कहीं न कहीं जो है
आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये आपका वीडियो कैसे रहा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से जो है आपको मैं ऐसे ही साइंस के वीडियो जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक, और जो भी आपका करंट या जीके जीएस या स्टैटिक पोर्शन, और कभी कभी मैं इसमें करंट भी करा दूंगा, ठीक है, 1-2 वीडियो में उन्हीं पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपका स्कीम है, ठीक है, पोर्टल है, तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग है, तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है एक आपका स्पोर्ट्स हो गया। तो 3-4 चैप्टर जो है मैं क्या करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।